फिल्मी जगत की जाने माने चेहरे राजा मुराद जी हमारे साथ हैं। आप उनसे बात करेंगे। आप राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं, पहले तो उनसे बात करेंगे। सर, आप राजधानी लखनऊ आते जाते रहते हैं, आपका और राजधानी लखनऊ से क्या वास्ता है, और लखनऊ में ऐसी क्या चीज है बहुत जो आपको पसंद आती, बार बार आपको खींच लिए आती है? मेरा राजधानी से 64 साल पुराना रिश्ता है। मैं रामपुर में रहता था और मेरे जो ताया जी थे उनकी पोस्टिंग थी महमूदाबाद में, और हम छुट्टियों में महमूदाबाद आए हुए थे। और 1960 की बात है, और यहाँ मुगल आजम लगी हुई थी कैपिटल सिनेमा में। अब पता नहीं वो है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। हजरतगंज में होता था कैपिटल सिनेमा, तो वहाँ हम मुगल आजम देखने आए थे। और तब से ये सिलसिला जो है 64 साल से ये बदस्तूर जारी है। हम आते रहते हैं और लखनऊ वाले हमें बुलाते रहते हैं। जो मोहब्बत का सिलसिला है वो दो तरफा है। हम भी लखनऊ से बहुत मोहब्बत करते हैं और लखनऊ वाले भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अच्छा सर, आपने अयोध्या में रामलीला का मंचन किया है, उस समय किया था जब प्रभु श्री राम उस समय विराजमान नहीं हुए थे। अब अपने प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य नव स्थान पर विराजमान हो चुके थे, ऐसे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप खुद उसका किरदार वहां पे बन चुके हैं अयोध्या रामलीला मंचन का? यहाँ मैंने इस बार राजा दशरथ का चरित्र निभाया था, और पिछले 5 साल से जो अयोध्या जी में रामलीला हो रही है उसका मैं एक हिस्सा रहा हूं और रहना चाहूंगा भी। और जब हम अयोध्या जी गए थे तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी अयोध्या जी। तो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो राम जी सबके हैं। राम जी सबके हैं, पूरे विश्व के हैं, और पूरा विश्व राम जी का है। अच्छा, अभी आपने कहा प्रभु श्री राम जी सबके हैं, पूरी दुनिया के हैं, पूरे विश्व का है, लेकिन प्रभु राम के नाम पर बहुत से लोग थे जो उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठाते रहते थे। यहाँ तक कि कोर्ट में भी हलफनामा किया कि एक महज एक कल्पना, कुपोत्कल्पित कल्पना थे प्रभु श्री राम। अब देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। अब देखिए, अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि ये बात जो है ये आस्था की है, ये आस्था की है। और प्रभु राम जी लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, ऐसा आज्ञाकारी सौतेला बेटा, ऐसा राजा, ऐसा बड़ा भाई, ऐसा पति और ऐसा पिता, और वो एक मिसाल है, त्याग की मिसाल है। जिस तरीके से उन्होंने राजपाट त्याग कर सिर्फ पिता की आज्ञा पर 14 साल का वनवास ले लिया, और उतने ही उनके भाई लक्ष्मण जी, वो भी उनके भाई नहीं थे, वो उनके भक्त थे, वो भी उनके साथ हो लिए। तो ये कल्पना नहीं हो सकती, ये कल्पना नहीं हो सकती। उस जमाने में तो ज्योग्राफी या साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी। श्रीलंका है, उस जमाने में तो कोई भूगोल भी नहीं होता था। तो और वाकई मैं अभी श्रीलंका गया और मैंने अपने विमान से देखा, वो राम सेतु मुझे दिखाई दिया, जहां हमारे भारतवर्ष की जमीन खत्म होती है, वहां से वो सेतु दिखाई दिया मुझे। तो ये जो सेतु है ये उसी जमाने का है। तो देखिए क्या है, आपका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो,
आपको हर धर्म की जो है आपको आदर करना है। इस तरीके से खामियां निकालना और सवालिया निशान खड़ा करना जो है, ये मैं इसे नेगेटिव बात मानता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरी दुनिया स्वीकार चुकी है राम नाम के, उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार इस पर राजनीति करता रहा है। विपक्ष को बुलाया गया, यहाँ तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेता ने वहां 22 तारीख को जाने से मना कर दिया और शंकराचार्यों ने भी इसका विरोध करते रहे, कहते रहे कि अर्धनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही बहुत जल्दीबाजी में। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जब पूरी दुनिया स्वीकार चुकी है उसके बावजूद भी राम नाम पे राजनीति क्यों? भाई देखिए, ऐसा है, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि अलग अलग विचार होते हैं। अल्लाह, राम और जीसस, ये मिलकर भी जो हैं अब तक अपनी 100% मेजॉरिटी नहीं बना पाए हैं। 100% लोग जो हैं नहीं मानते हैं। कुछ लोग हैं धर्म को नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऊपर वाले को नहीं मानते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो विरोधी पैदा होते हैं। उनका काम हर बात का विरोध करना है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब पूरी दुनिया, पूरा देश राम जी को मानता है, उनकी आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, तो इसमें सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वो राम सेतु मैंने 35,000 फीट की ऊंचाई से देखा, वो मुझे दिखाई दिया, तो सच्चाई होगी उस राम सेतु की। तो क्या लगता है कि अब पूरी दुनिया, जैसे आपने कहा, देश भी राममय हो चुकी, पूरी दुनिया में भी, क्योंकि 22 तारीख का कार्यक्रम टेलीकास्ट पूरी दुनिया के कई मुल्कों में दिखाया गया, तो क्या लगता है 2024 के चुनाव को लेकर, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर, क्योंकि प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं, क्या लगता है 2024 में पूर्ण बहुमत से या प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी भाजपा की दोबारा? अब देखिए, ऐसा है कि आस्था को, आराधना को जो है वो पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। अब मंदिर बन गया है और श्रद्धालुओं ने और वहां पे जाना शुरू कर दिया है, राम भक्तों ने वहां जाना शुरू कर दिया है, ये एक अच्छा शगुन हुआ है। अब उसमें जो है प्रश्न चिन्ह लगाना जो है, मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। अब आप उसे कुछ भी कहें, मंदिर को बनना था और मंदिर जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। सबसे बड़ा जो है हमारी जो अदालत है उसके आदेश से बना है, तो उस पे अब कोई सवाल नहीं उठने। कभी अच्छा आपने सोचा था कि राम मंदिर बन पाएगा अपने जीते जी कभी, ये क्योंकि 500 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा है, क्या आपको लगा था कि राम मंदिर बन पाएगा और हम भी कभी रामलला के दर्शन करने जाएंगे? देखिए, जब ये जो विवाद था, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस विवाद को खत्म कर दिया। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि जब इसका फैसला आने वाला था तो पूरे देश में एक रेड अलर्ट था कि खून की नदियां बहेंगी, रेल रोको होगा, रास्ता रोको होगा, आगजनी होगी, तोड़ फोड़ होगी, हिंसा होगी। पूरे देश में कोई भी एक अप्रिय घटना नहीं हुई। ये दर्शाता है हमारे जो देश का नागरिक है वो। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना होगा, क्योंकि आप दोनों का बड़ा सहयोग रहा कि आप दोनों के ही हस्तक्षेप से कोर्ट में मजबूत पैरवी की गई और प्रभु श्री राम का मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। दोनों के बारे में आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, कोर्ट जो है, अदालत जो है, वो किसी के दबाव में नहीं है। अदालत जो उचित समझती है वो फैसला करती है, तो ये अदालत का फैसला है और अदालत के फैसले को हम सब ने माना है। और उस फैसले को भी पॉलिटिक्स से जोड़ना, जो है वो सही नहीं है। अब जहां तक मोदी जी का सवाल है, 2 बार इस देश की जनता उन्हें बतौर प्रधानमंत्री चुनकर लाई है। यकीनन देशवासियों को उन पर विश्वास है, इसलिए उनको दोबारा लाई है।
योगी आदित्यनाथ जी भी 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और यकीनन उन्हें भी विश्वास हासिल होगा यहाँ की जनता का। जनता जनार्दन है, जनता जो चाहती है वो करती है, जनता आपको पलकों पे बिठाती है, जनता आपको अर्श पे ले जाती है और फर्श पे पटक देती है। तो ये जनता का आदेश है। उन्होंने अगर मोदी जी को दोबारा नियुक्त किया है बतौर प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उस जिम्मेदार कुर्सी पर बैठाया है, तो हमें उसका जो निर्णय है जनता का, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। बहुत अच्छा, सही बात की। जो निर्णय था उसकी इज्जत करनी चाहिए। सर एक सवाल, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि आपने अयोध्या में मंचन किया है, आपने दशरथ जी का किरदार निभाया। अगर भविष्य में अगर आप प्रभु श्री राम का किरदार निभाने की बात आए, या आपको क्या लगता है कि आपको प्रभु श्री राम का किरदार आप करना कभी चाहेंगे? क्योंकि वो पुरुषोत्तम, मेरी वो उम्र नहीं है। नहीं, उम्र की बात नहीं सर, किरदार तो आपको, उम्र तो मैंने बहुत देखे अच्छे से। देखिए, मैं आपने ये जो बात कही है तो कुछ बहुत दिलचस्प बातें मैं बताता हूँ जो राम जी की मुझ पे कृपा रही है। मेरा जो वतन है वो रामपुर है। मेरा जो पूरा नाम है, क्योंकि लंबा था तो मुझे उसे शॉर्ट करना पड़ा, मेरा जो पूरा नाम है वो रजा अली मुराद है। स्कूल में मेरा यही नाम था, रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद, तो इनिशियल मेरे बनते हैं RAM। मुझे जो पहला ब्रेक दिया वो बाबू राम इशारा ने दिया, वहां भी राम जी का नाम था। जो जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, राम तेरी गंगा मैली, पहली बार इतनी बड़ी हिट मेरी जिंदगी में आई जिससे मेरी काया पलट गई। लोगों ने मुझे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। मैं छोटे छोटे उससे पहले चरित्र करता था, इसके बाद मुझे मेन विलन के रोल मिलने शुरू हुए, तो वहाँ राम जी का नाम था, राम तेरी गंगा मैली। एक और मेरी बहुत जबरदस्त हिट फिल्म थी जिसमें मैंने सर जॉन का रोल किया था, वो थी राम लखन। 30 और संजय लीला बंसाली के साथ मैंने पहली बार काम किया। उस फिल्म का नाम था गलियों की रासलीला रामलीला। और इत्तेफाक की बात यह है कि 17 साल जो हमारी फैमिली डॉक्टर रही हैं, उनका नाम था डॉक्टर सीता चौकसी। तो ये राम जी की कृपा रही है मेरे साथ, और मैं हमेशा जहां भी जाता हूं, मैं पाकिस्तान भी गया था और पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात कही और उन्होंने सुर्खियों में पहले सफ़े पर, पहले पेज पे उन्होंने कहा कि रजा मुराद की जो क्या कहते हैं उसे, श्रद्धा जो है वो राम जी पर है। पाकिस्तान में भी मैंने ये बात कही। बहुत अच्छी बात कही आप। वो पैगाम जो है, हिंदुस्तान का पैगाम पाकिस्तान में भी लेके गए, अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आप पर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा रही, आपका खुद नाम राम से रहा है, तो आप प्रभु राम की कृपा, आप आने वाले समय में आप कैसा रोल चाहते हैं? प्रभु राम की कृपा कैसे बनी रहे आप पे, क्या कहना चाहेंगे? बस आखिरी सवाल। उनकी कृपा बनी है और उनकी कृपा बनी रहेगी, मैं यही आशा करता हूँ। और भी तरीके से, और भी देखिए, मैं पिछले 11 साल से रामलीला में भिन्न प्रकार के पात्र निभा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि हर साल अयोध्या जी आऊं। अयोध्या जी में बड़ा सुकून मिलता है, वहाँ रामलीला करके बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि राम लीला के जरिए मैं राम जी से हमेशा जुड़ा रहूं। बहुत अच्छी बात कही है। कई किरदार आप निभा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की कि वो मौका हमेशा मिलता रहे, जो अयोध्या में जो मंचन चलता है रामलीला का, वो हमेशा उनको मिलता रहे, ताकि वो प्रभु श्री राम से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, वार्ता न्यूज़ 24 लखनऊ।
आप देख रहे हैं वार्ता 24।